नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी गलती जिसके कारण मौत से लड़ना पड़ जाता है। गोवा के तट पे एक कैप्टन रहता था जो कि टूरिस्ट को ले जाता था समुद्र में घुमाने और शाम तक वापस चला आता था। लेकिन उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उसका बोट समुद्र में फंस गया और सभी पैसेंजर समुद्र में फंस गए। लहरें 20-20, 30-30 फीट ऊपर उठने लगा और सभी का जिंदगी पलट गया। शिप का कैप्टन किसी न किसी तरह शिप का टूटा हुआ एक लकड़ी का हिस्सा पकड़कर पानी में बह रहा था। उसे लगा अब मैं भी नहीं बचूंगा और कुछ घंटों तक ऐसे ही समुद्र में बहता रहा। बहते बहते ही एक ऐसी आइसलैंड पर पहुंचा जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था। वहां पे थे सिर्फ जंगली जानवर। उसे जिंदगी के लिए एक नई लड़ाई रोज लड़नी पड़ रही थी। और उसने लास्ट में 73 डे तक सरवाइव किया और उसके साथ जो हुआ आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सन 2018 27 साल का एक आदमी गोवा के तट पे एक पैसेंजर शिप का कैप्टन था जिसका नाम विशाल था। विशाल हर दिन टूरिस्ट को ले जाता था समुद्र में घुमाने और कुछ घंटों बाद वापस चला आता था। एक दिन विशाल ने सभी टूरिस्ट को ले गया समुद्र में घुमाने और मौसम अचानक से एकदम काला पड़ गया। उसने एक गलती कर दी थी, उसने मौसम चेक नहीं किया था। कुछ मिनटों बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और शिप बहुत तेज़ी से हिलने लगा जिससे सभी पैसेंजर घबरा गए और विशाल शिप कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर एक बड़ी लहर आई जिससे कि पूरा शिप पलट गया। सभी क्रू मेंबर पानी में गिर गए, डर के मारे चिल्लाने लगे और कुछ समय बाद खामोशी छा गया। सभी पैसेंजर समुद्र में डूब चुके थे लेकिन शिप का कैप्टन विशाल किसी न किसी तरह शिप का टूटा हुआ लकड़ी पकड़कर पानी में बह रहा था। घंटों तक वह ऐसे ही बहता रहा बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी खाना पीना के। कुछ समय बाद विशाल की स्किन धूप से जलने लगा, होठ उसके फटने लगे और धीरे धीरे रात हो गया। रात भर वो बहते बहते सुबह तक एक ऐसे आइसलैंड तक पहुंच चुके थे जहां पे वो आइसलैंड पूरी तरीके से वीरान था। विशाल को लगा अब मैं बच जाऊंगा और वो आइसलैंड पर चला गया और उसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था। वहाँ पे दिख रहा था सिर्फ पेड़ और जंगली जानवर। विशाल को अब समझ आ गया था यही मेरी दुनिया है। उसने एक अच्छा सा जगह ढूंढा छाया में और वहाँ पे अपना शेल्टर कैंप बनाया। उसने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था तो वहाँ पे केकड़े पकड़े, कुछ मछलियाँ पकड़े और पत्थरों से आग जलाकर मछलियों को पकाया और खाना शुरू किया। और कुछ समय बाद उसने सिक्योर वाटर भी ढूंढ लिया और उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही वहाँ पर बीत रही थी। और जब रात हुआ तो जंगलों में से अजीबो गरीबों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विशाल पूरी तरीके से डर गया और वो रात भर सो नहीं पाया। फिर भी वो धीरे धीरे ऐसे सर्वाइवल करते करते 10 दिन बीत गया। विशाल फिजिकली सर्वाइव कर रहा था लेकिन मेंटली धीरे धीरे टूट रहा था। उससे रात को लगता था हमें कोई देख रहा है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, उसके दिमाग का वहम था। ऐसे 2 से 3 दिन बीते और विशाल पूरी तरीके से वहाँ पे स्टेबल हो गया। उसके मन से पूरा डर खत्म हो गया और उसने सोचा अब मैं इस जंगल को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। और विशाल जंगल के तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही जंगल के अंदर गया उससे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसे ज़मीन पर एक पैरों का निशान दिखाई दिया लेकिन वो पैरों का निशान इंसानों का नहीं था। वो पैरों का निशान बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। विशाल देखकर इससे पूरी तरीके से डर जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है
और वह भागते भागते अपने कैंप पर वापस आ जाता है। और रात को विशाल के कैंप के सामने की तरफ झाड़ियों में से एक आवाज विशाल को सुनाई देने लगी। विशाल को लगा कोई हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है, और झाड़ियों में से कोई चीज धीरे धीरे विशाल की कैंप की तरफ जा रहा था। और कुछ समय बाद विशाल के कैंप के सामने दो चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। विशाल देखकर पूरी तरीके से डर गया, और वह अपने कैंप में बिना हिले डुले एक जगह बैठा था। और कुछ समय बाद वह जो चीज थी चला गया, और विशाल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गया। सुबह उसने देखा तो वहां पर बड़े जंगली जानवर के पंजे के निशान थे। विशाल को लगा यह जगह अब सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहा था। धीरे धीरे 18 दिन बीत चुके, और विशाल एक दिन सुबह खाना पका रहा था। अचानक हवा तेज आई और आग सूखी घास में पकड़ लिया, और धीरे धीरे इनका पूरा कैंप पकड़ लिया। आग जलने लगा, पूरा कैंप इनका जल गया। जो थोड़ा बहुत खाना था वो भी जल गया। विशाल चिल्लाने लगा, रोने लगा। विशाल पूरी तरीके से एकदम टूट गया और सोचा अब मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो गया और कहा अगर मैं आज हार गया तो यही मेरी कब्र बन जाएगी। फिर से विशाल ने एक हिम्मत जुटाई और फिर से एक नया शेल्टर कैंप बनाया, और फिशिंग के लिए स्पेयर बनाई और पानी स्टोर करना सीखा। एक दिन विशाल गया था मछली पकड़ने। अचानक पानी तेजी से हिलने लगा, और विशाल दूर देखा तो उसके पास एक बड़ी शार्क मछली धीरे धीरे आ रही थी। विशाल पूरी तरीके से घबरा जाता है और भागने की बजाय पानी में से धीरे धीरे निकलता है। उसके बाद बाहर तुरंत गिर जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, और विशाल कुछ सेकंड बाद वापस दिखता है तो वह शार्क मछली धीरे धीरे वापस जा रही थी। ऐसे ही करते करते विशाल को पूरे 40 दिन बीत चुके। विशाल पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका था, उससे डर अब नहीं लग रहा था। ऐसे ही विशाल जा रहा था जंगल में। एक दिन उससे कुछ अचानक दिखाई दिया। वहाँ पर था एक पुराना शेल्टर कैंप। विशाल जब उसके पास गया तो वहाँ पर देखा टूटे फूटे पुराने कपड़े और बहुत ही पुराना शेल्टर कैंप था। और उसने अंदर देखा तो वहाँ पर मानव कंकाल था। विशाल का हाथ कांपने लगा, और विशाल को लगा हमसे पहले भी कोई यहाँ पे फंस चुका है और वो यहाँ पे नहीं बचा, और मैं भी नहीं बचूंगा। और विशाल ये सब सोचते सोचते अपने कैंप की तरफ भाग आता है। ये सब देखने के बाद विशाल का मेंटली टूटने लगा। विशाल को लग रहा था हमें कोई देख रहा है और हमसे कोई बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिमाग का वहम था। ऐसे सरवाइव करते करते धीरे धीरे 60 दिन बीत गया, और एक दिन अचानक एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ विशाल को सुनाई दी। विशाल पागलों की तरह भागा, चिल्लाया और स्मोक किया, लेकिन हेलीकॉप्टर इसे देख नहीं पाया और हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से गुजर गया। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, और उसने आसमान की तरफ देखा और कहा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और कुछ मिनट बाद उसने आंखें बंद की और बोला अभी नहीं। विशाल ने डिसाइड किया अगर कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा है तो मैं खुद दृश्यमान बनाऊंगा। फिर विशाल एक फैसला लेता है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखना शुरू किया और बहुत सारा लकड़ियाँ इकट्ठा की, ताकि अगली बार कोई भी आए और मौका विशाल न गवाए। ऐसे ही धीरे धीरे 68 दिन बीत गया, और एक दिन अचानक से मौसम बदल गया। बहुत तेज बारिश, शायद तेज तूफान आया, और विशाल का नया शेल्टर भी टूट गया। विशाल पूरी तरीके से एकदम टूट गया, और विशाल एक बार फिर से गिर पड़ा, और विशाल का शरीर एकदम कमज़ोर हो चुका था, और विशाल ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब विशाल ने सोचा मैं यहाँ पे हार जाऊँगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचा नहीं मैं अभी नहीं हारूंगा। अगर मैं हार गया तो सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। विशाल ने फिर से एक आखिरी हिम्मत जुटाई और बची हुई ताकत से फिर से टापू के किनारे बड़े बड़े पत्थरों से हेल्प लिखा और बहुत सारा लकड़ियाँ इकट्ठा की और उस लकड़ियों को जला दिया और बहुत सारा धुआं उठने लगा। कुछ मिनट बाद विशाल को दूर जाता हुआ
एक बहुत बड़ा शिप दिखाई दे रहा था। विशाल ने हाथ हिलाया और चिल्लाया और कुछ मिनट बाद स्मोक बहुत तेजी से किया और वो जो शिप था ना धीरे धीरे विशाल की तरफ मुड़ गया और कुछ मिनट बाद वह शिप विशाल की तरफ आने लगा। और जब वह शिप विशाल के पास आया तो सब लोग देखकर विशाल को दंग रह गए, क्योंकि विशाल इतना दुबला पतला हो चुका था और कमजोर हो चुका था। सब लोग तुरंत विशाल को शिप पर उठाए और अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से मेडिसिन किया और विशाल अब बच चुका था। विशाल ने अपनी सारी स्टोरी बताई और कहा शरीर से सिर्फ सर्वाइवल नहीं होती बल्कि दिमाग से होती है, और जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारोगे नहीं। तो दोस्तों यही रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना। तो चलिए बाय।